नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा जाएगा, आइए मेरे साथ ये जानने की कोशिश करते हैं। आपके लग्न में शनि की दृष्टि है। सिंपली शनि चाहते हैं कि आप अपने पे फोकस हो जाएं। शनि फोकस है दोस्तों, और कर्म के कारक हैं, यानी मेहनत के कारक हैं। तो आपको इस समय में अपने ऊपर मेहनत करनी है, खुद के ऊपर में, खुद के सेहत पे ध्यान देना है, थोड़ी सी वर्जिश वगैरह करनी है, एक्सरसाइज करना है, जिम जाना है, या सुबह उठ के ध्यान प्राणायाम करना है, रनिंग करने जाना है। इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, मजबूत भी रहेगी, और शनि भी इससे खुश रहेंगे, ठीक रहेंगे। क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो फिर यही शनि दुख देंगे। और दुख किन चीज़ों में देंगे? फिर आप अपने शरीर को लेके आप परेशान होंगे, खुद को लेके परेशान होंगे। खुद पे फोकस करिए, अपने नाम को फोकस करिए, अपने आप को आगे करिए, अपने वजूद को आगे लाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। कुल मिला के समय तन से मन से आपको अपने ऊपर ध्यान देने का है। दूसरे ग्रह जो हैं केतु हैं, जो कि आपके लग्न में बैठे हुए हैं। दोस्तों, राहु और केतु में राहु भोगी है और केतु योगी हैं। राहु मोह माया के कारक हैं, केतु विरक्ति और मोक्ष के कारक हैं। केतु जस्ट अपोजिट है 180 डिग्री राहु के। तो इसीलिए आपके मन में ये वैराग्य की भावना पैदा करेंगे। क्योंकि लग्न आपका ओवरऑल व्यक्तित्व है, पूरा आप स्वयं हैं। आपके लग्न से आपके बारे में जाना जाता है। तो आपके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो कुंडली के सारे 11 भावों के जो फल हैं वो आपसे जुड़ जाते हैं। क्योंकि कुंडली के कोई भी फल, किसी भी भाव की हम बात करें, वो किसके लिए है? वो आपके लिए है। धन किसका? आपका। पत्नी किसकी? पति किसके? आपके। संतान किसकी? आपकी। तो हम आपके अकॉर्डिंग बात करते हैं। इसलिए यहाँ लग्न में बैठे हुए केतु आपके जीवन के किसी भी डोमेन में, जो भी आपके जीवन के कार्य क्षेत्र रहे हैं, जो भी आपका फील्ड रहा है, आपको वहाँ से वो विरक्ति प्रदान करेंगे। यानी आपको खुद से, विशेष तौर पे खुद से आपको विरक्ति सी पैदा होगी, डिटैचमेंट पैदा होगा, लगेगा, एक वैराग्य की भावना मन में आएगी। केतु अगर ये सारी चीज़ें खुद से देंगे तो आपको दुख दे के देंगे। क्योंकि अगर आप खुद से योगी नहीं हैं, खुद से आध्यात्मिक पर्सन अगर आप नहीं हैं, तो केतु को जब अपने अध्यात्म में लेके जाना है और वैराग्य पैदा करना है, तो वैराग्य हमेशा कभी भी खुद की समझ से पैदा बहुत कम होता है दोस्तों, अपवादी होता है। अदरवाइज हमेशा दुख होके, चीज़ों से दुखी होके ही, जीवन की सच्चाई को जान के, यथार्थ को जान के, वो गौतम बुद्ध ने कहा था कि जीवन दुख है, तो उस सच्चाई को जान के ही आपको वैराग्य फलित होता है। तो फिर केतु पहले दुख देते हैं, फिर आपको वैराग्य में लाते हैं। वैराग्य से फिर आप तब जाके, आप जब वैराग्य में आएंगे तो आपको फिर अध्यात्म की समझ आएगी। ये होता है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों राहु केतु को लेके मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है कि तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए राहु केतु का गोचर, उससे आप जरूर देखिएगा। तो राहु केतु को लेके आपको समझ और बढ़ेगी, आप उससे अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, उसको उपाय कर पाएंगे। यहाँ पर मैं केतु का आपको ज्योतिषी उपाय भी बता देता हूँ कि अगर इस तरीके के कोई आपको फल मिल रहे हैं, ऐसा आपको महसूस हो रहा है, वैराग्य वाली भावना आपके मन में आ रही है, चीज़ों से दुख आपको हो रहा है, सारी चीज़ों से, दुनिया के किसी भी डोमेन में दुख होके आपको वैराग्य सब मिल रहा है, तो फिर आप केतु का उपाय जरूर कीजिएगा। केतु के लिए गणेश जी की आराधना बहुत अच्छा होता है। दान के रूप में चेक प्रिंट के कपड़े और रुमाल के रूप में हो सकते हैं, नैपकिन के रूप में हो सकते हैं, शर्ट पीस के रूप में हो सकते हैं। दान करने से भी केतु ठीक हो जाते हैं। दो स्वाद वाले जो फल होते हैं, खट्टे मीठे स्वाद के जो फल होते हैं, वो भी केतु के लिए होते हैं। तो पाइनएप्पल, आम, केला, नींबू, ये सब आप दान कर सकते हैं। केतु के लिए सबसे अच्छा उपाय है मेडिटेशन। मेडिटेशन करेंगे तो केतु का उपाय एस्ट्रोलॉजिकली भी होगा, ज्योतिषी रूप से भी हो जाएगा। और आपके चूँकि केतु चाहते हैं कि आप अध्यात्म में आएँ, तो आप ध्यान करेंगे तो अध्यात्म में आप सहज ही चले जाएंगे, आपकी समझ बढ़ेगी, चेतना बढ़ेगी, केतु ठीक हो जाएंगे दोस्तों। मैं लगभग सभी ग्रहों के उपाय बताता हूँ। इसमें से जो उपाय आपके लिए है, आप केवल उसी उपाय को कीजिएगा, बाकी उपायों को छोड़ दीजिएगा। क्योंकि गोचर के ग्रह आपके कुंडली के साथ मिल के आपके फल को देते हैं। सबकी कुंडली अलग होती है, इसीलिए फल भी आपको अलग अलग आते हैं। इसलिए आपको जो ग्रहों की परेशानी नहीं आ रही है, उन उपायों को आप छोड़ दीजिएगा। धन भाव में बृहस्पति की दृष्टि है 6ठे भाव से। तो बृहस्पति दोस्तों शुभ ग्रह है, पॉजिटिव ग्रह है, और जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को सिंपली बढ़ा देते हैं।
तो आपका धन बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन के सोर्सेज बढ़ेंगे, कुटुंब बढ़ सकता है, आपका कुटुंब वहाँ से देखा जाता है तो आपके परिवार में किसी आदमी की बढ़ोतरी हो सकती है। वाणी आपकी शुभ हो सकती है, प्रवचन कार वाणी हो सकती है। वाणी के आप किसी विधा से जुड़े हैं तो वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आप अगर उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं, आप अगर प्लेबैक करते हैं, आप गीत संगीत से जुड़े हैं, किसी प्रकार के आप अपनी वॉइस देते हैं, फिल्मों में डबिंग आर्टिस्ट हैं, तो आपको निश्चित ही वहाँ पे बहुत काम आपका बढ़ जाने वाला है। बिजनेस में अगर आप फैमिली बिजनेस अगर करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ के अगर बैंक में नौकरी करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से किसी प्रकार के आप जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, ये सब बढ़ जाने वाला है और आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति भी होने वाली है और आपका धन भी बढ़ जाने वाला है। छठे भाव से जुड़ के आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में है। तो आप जॉब सेक्टर से अगर आप जुड़े हैं, सर्विस सेक्टर से हैं, तो अगले 1 साल आपको सर्विस सेक्टर से बहुत अच्छे धन की प्राप्ति होगी, काफ़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। अगर आप कंसल्टेंसी देते हैं, सर्विस देते हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, मैकेनिक हैं, किसी भी प्रकार के, तो यहाँ से आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपका साहस, पराक्रम, सेल्फ एफर्ट बढ़ने वाला है। सर्विस सेक्टर को लेके आप अपने कामों में काफ़ी हद तक ज़्यादा पराक्रमी और साहसी हो जाएंगे। शत्रुओं के लिए आप ज़्यादा साहस का प्रदर्शन करेंगे, ज़्यादा पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, चौथे भाव की बात करते हैं, जहाँ पे वक्री शनि 12 तारीख से आ जाएंगे आपके मकर राशि में। तो शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को बना के रखते हैं, तो आपके मकान को, वाहन को, घर के सुख को बना के रखेंगे। लेकिन दोस्तों, शनि कभी कभी दुख भी देते हैं, क्योंकि शनि नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह हैं और दुख के कारक ग्रह हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का घर को लेके, वाहन को लेके, जीवन साथी के को, अपने कुटुंब को लेके और अपने घरेलू सुख को, अपने मन की शांति सुख को लेके अगर ऐसा लगता है कि आपको दुख मिल रहा है, दुख की प्राप्ति हो रही है, तो पहली बात तो ये है कि आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मकान, वाहन, अपने घर के सुख और कुटुंब के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है, तो आपको दुख नहीं होगा। इसके अलावा ज्योतिषीय उपाय भी आप चाहें तो कर सकते हैं। शनि के लिए ओम शनिचराय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। पूजा पाठ के लिए खुद शनि की पूजा आप कर सकते हैं। हनुमान जी की साधना से भी शनि ठीक हो जाते हैं। नीचे तबके के गरीब लोगों की सेवा करने से, उन्हें कुछ सेवा देने से, उन्हें खुश करने से, उन्हें आनंदित करने से भी शनि ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, शनि के लिए सबसे बेस्ट दान होता है सरसों तेल का दान। आप हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके भगवान शनि के ऊपर आप सरसों तेल का अर्पण करते हैं, सरसों तेल चढ़ाते हैं। मात्रा मायने नहीं रखती, 100 ml भी हो सकता है। इससे शनि बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये आजमाया हुआ उपाय है दोस्तों, करके देखिएगा। शनि बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देते हैं। संतान भाव की बात करते हैं, तो आपको भी संतान के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा, ज़्यादा अवेयरनेस के साथ आपको उनको ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। और अपने संतान को भी चाहिए कि वो अपने कर्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार की चीज़ों में ज़्यादा मेहनत करें और फोकस्ड रहें, तो उन्हें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। छठे भाव के गुरु आपके सर्विस सेक्टर को बहुत बढ़ा देने वाले हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, सरकारी या प्राइवेट, सर्विस देते हैं, आप किसी प्रकार की कंसल्टेंसी देते हैं, एज ए इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं। जैसे लोहार देता है, बढ़ई देता है, टीवी मैकेनिक देता है, एसी मैकेनिक देता है, आप सर्विस देते हैं। तो इस तरीके का कोई भी काम जिसमें आप अपनी सेवा के एवज में आप पैसे अर्न करते हैं, तो आपका भाव छठा भाव हो जाता है। बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, सारी चीज़ों को बढ़ा देते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएगी। आप ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छी समझ से काम कर पाएंगे। लेकिन छठे भाव के अगर आप काम नहीं करते हैं, तो छठा भाव आपके ऋण, रोग, शत्रु का है, फिर आपकी बीमारी बढ़ सकती है और कर्जे आदि आपके बढ़ सकते हैं, शत्रुता आपकी बढ़ सकती है। उस स्थिति में आप अगर अपना टाइम टेबल के साथ अगर आप जीवन यापन करते हैं, बिल्कुल उठने बैठने, खाने पीने, सोने को बिल्कुल व्यवस्थित रखते हैं, उस स्थिति में छठे भाव के खराब फल नहीं आते। आप सेवा अगर नहीं देते हैं जॉब के रूप में, तो आप सेवा कार्य से जुड़ सकते हैं। आप मंदिर जाके, गुरुद्वारे जाके, बाल आश्रम जाके, वृद्धाश्रम जाके, विधवाश्रम जाके, कहीं पर भी आप जाके थोड़ी सेवा देते हैं, तन मन धन किसी भी रूप में आप अपनी सेवा देते हैं, मन से देते हैं, तन से देते हैं, आप आर्थिक रूप से आप उनकी सेवा करते हैं, तो भी छठा भाव आपका बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। सप्तम भाव में मंगल और राहु। मंगल साहस, ऊर्जा, एक्शन के कारक हैं, तो आपके जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर और बिजनेस क्षेत्र में ये सारी चीज़ें बढ़ने वाली है।
आपके पार्टनर के मन में थोड़ी सी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड वो हो सकती हैं, ज़्यादा गुस्से वाली हो सकती हैं। इस महीने थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप संयम से काम कर लें। सप्तम भाव में राहु भी बैठे हुए हैं दोस्तों। राहु भी विस्तार के कारक हैं, विस्तार ही देते हैं। तो सप्तम भाव के सुख आपके बढ़ेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ आपके अटैचमेंट बढ़ेंगे। लेकिन राहु तकलीफ भी देते हैं। राहु दुर्भाग्य के भी कारक हैं, राहु रुकावट के भी कारक हैं, गलत सोच के कारक हैं, अनैतिकता के कारक हैं। तो हो सकता है कि राहु थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करें जीवन साथी को लेके, या आपके पार्टनर्स के साथ में आपके संबंधों में थोड़ी सी दिक्कतें आए, परेशानी आए, मेंटल आपके तनाव, प्रेशर आप महसूस करें। अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो फिर आप राहु का उपाय कीजिएगा। राहु के लिए ओम राहवे नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। माँ सरस्वती, माँ काली, माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, उससे राहु ठीक हो जाते हैं। राहु के लिए दान सूखा नारियल महीने के हर शनिवार को और अमावस्या को बहते हुए जल में बहाना एक बहुत अच्छा उपाय है। और बहता जल नहीं है तो भगवान शंकर के मंदिर में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। राहु के लिए मेडिटेशन भी बहुत अच्छा उपाय है, मेडिटेशन करने से भी राहु ठीक हो जाते हैं। आपके भाग्य के भाव में 15 तारीख तक सूर्य पिता के जीवन में भी मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ाएंगे। धर्म कर्म के स्थान पे अगर आप प्रवचन देते हैं, उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, प्रवचनकार हैं, धार्मिक किसी विधा से जुड़े हैं, पंडित है, या आप किसी भी प्रकार के धार्मिक संस्थाओं से जुड़ के अगर कोई भी काम करते हैं, नवम भाव भाग्य का भी होता है, तो सूर्य भाग्य को बढ़ाएंगे। शासन सत्ता से आपका भाग्य बढ़ेगा, पिता के माध्यम से आपका भाग्य बढ़ेगा। बुध भी यहाँ 17 तारीख तक हैं, तो बुध के माध्यम से आपके बुद्धि वाणी के माध्यम से आपके भाग्य में उन्नति होगी, भाग्य में प्रखरता आएगी। लंबी धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। किसी प्रकार की मतलब आप जो सोल आप जन्म स्थान की अपनी यात्रा हो सकती है आपकी, जहां आपने जन्म लिया हो, अगर वहां सब दूर हैं वहां की आप यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज़्यादा धार्मिक भी हो सकते हैं। शुक्र भी यहाँ पे 13 तारीख के बाद आ जाएंगे, तो आपके धर्म कर्म के स्थान पे आप लग्जरी ऐड कर सकते हैं। भाग्य से आपको सुख सुविधाएं आपको ज़्यादा मिल सकती हैं। किसी महिला के माध्यम से आपके भाग्य में उन्नति हो सकती है, या महिला आपके भाग्य में सहायक हो सकती है, क्योंकि शुक्र महिला जाति, स्त्री जाति के कारक होते हैं। दसम भाव यानी आपके कर्म के भाव में 15 तारीख के बाद सूर्य आ जाएंगे, जो कि निश्चित ही दसम भाव आपके पद का है, मान सम्मान प्रसिद्धि का है। और सूर्य स्वयं पद और मान सम्मान के प्रसिद्धि के कारक होते हैं, तो आपका मान सम्मान प्रसिद्धि बहुत बढ़ जाएगी। कर्म क्षेत्र में आपका नेम फेम बढ़ेगा। शासन सत्ता से आपके जुड़ के काम बढ़ सकता है, शासन सत्ता का सहयोग आपको मिल सकता है, या आप शासन सत्ता से जुड़ के कोई सरकारी कामकाज में आप बेनिफिट ले सकते हैं। बुध भी साथ ही साथ 17 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे, तो बुध भी आपके सूर्य बुध मिल के बुधादित्य योग एक राज्यों की श्रेणी का एक योग बनाते हैं। निश्चित ही आपके कर्म क्षेत्र में नेम फेम प्रसिद्धि तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। दसम भाव में ही बृहस्पति की भी दृष्टि है दोस्तों। अब बृहस्पति तो फिर शुभ ग्रह हैं, सिर्फ बढ़ाने पे यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। तो आपका कर्म क्षेत्र बढ़ने वाला है, मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ने वाली है, पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाला है। जिन्हें सरकारी नौकरी के तलाश थी उन्हें इस समय में नौकरी आदि मिल सकती है, उनका ये समय ठीक है। वो अगर कोशिश करेंगे तो उन्हें निश्चित ही सरकारी नौकरी का फल मिल सकता है, या किसी अच्छे नौकरी का, अच्छे अचीवमेंट का समय भी इसे आप कह सकते हैं। विशेष तौर पे वो लोग जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं नौकरी के लिए, या कंपटीशन एग्ज़ाम के माध्यम से जो नौकरी में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छा वक्त है, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में बैठे हैं, जो कि प्रतिस्पर्धा का भाव है। और वहाँ से बृहस्पति बैठ के यहाँ दृष्टि आपके दसम भाव में डाल रहे हैं, जो कि शासन सत्ता का भाव है। तो आपकी प्रतिस्पर्धा वाला जो एग्ज़ाम है वो आपको शासन सत्ता से जोड़ सकता है। IAS IPS जैसी नौकरियां जो लोग ढूंढ रहे थे या तलाश कर रहे थे, उन्हें इस समय वो मिल सकती है दोस्तों। बृहस्पति की ही सप्तम दृष्टि 12वें भाव पे भी पड़ रही है, जो कि आपके खर्च का भाव है और विदेश का भाव है। अगर आप विदेश पे रहते हैं, विदेश में आप बिजनेस करते हैं, विदेश से आप नौकरी करते हैं, विदेश से आयात निर्यात का कोई काम करते हैं, विदेश से जुड़ के कोई काम करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि से आप अगर इनकम गेन करते हैं, तो ये सब चीज़ें तो बहुत बढ़ जाएगी। बहुत आप ज़्यादा मात्रा में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। विदेश में आप बहुत अच्छी उन्नति कर पाएंगे। विदेश वाले सारे काम, विदेश से जुड़ के आप कुछ भी करते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत उन्नति पाने वाली है। और अगर आप विदेश से जुड़ के कोई काम नहीं करते,
अगर मान लीजिए आप हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, आप जेल में किसी प्रकार की सप्लाई देते हैं, जेल से जुड़ के कोई काम करते हैं, वो काम भी बहुत उन्नति पाएगा और बहुत बढ़ेगा। सही या सुख आपकी बढ़ जाएगी, नींद आपको अच्छी आएगी। इसके अलावा अगर ऐसा सारा काम आप नहीं करते हैं तो फिर 12वां भाव खर्च का भाव होता है, इन्वेस्टमेंट का भाव भी होता है। तो आप अगर या तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर आपका खर्च बिना मतलब की बातों पे होगा। बृहस्पति शुभ कामों में खर्च कराते हैं, यानी बृहस्पति आपको पूजा पाठ, दान, मंदिर आदि में पैसे खर्च करा सकते हैं। 12वें भाव के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है दोस्तों दान। तो अगर आप मंदिर आदि में अगर दान करते हैं तो वो ऑलरेडी आपके खर्च को रोकेगा और शुभ दृष्टिकोण से आपके पैसे खर्च होंगे। यूँ भी बृहस्पति केवल धार्मिक कामों में ही आपके पैसे खर्च कराने वाले हैं। लंबी धार्मिक यात्राओं के लिए आप पैसे खर्च कर सकते हैं, क्योंकि यात्राओं का 12वां भाव होता है। आपका ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।